इलेक्शन आयोग के तरफ से ख़ास तौर पर सिर्फ बिहार स्टेट में ये आदेश आया है कि गहन पुनरीक्षण होगा मतदाता सूची का। तो मतदाता का गहन पुनरीक्षण का जो समय निर्धारित किया है वो पिछले 25 से, जो 25 चला गया, अगले 26 तक 1 महीने का था, जिसमें से ये 3-4 दिन तो अभी तक स्थानीय पदाधिकारी और बीएलओ तक भी बात नहीं पहुंची है। बीएलओ तक अब 2-3 दिन में बात पहुंचेगी, फॉर्म उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अभी हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थे, और यहाँ के मतदाता तो बिल्कुल, अभी मतदाता को, आम मतदाता को कुछ पता नहीं है। लेकिन महागठबंधन की ओर से कल पटना में जो कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें सभी दल के, महागठबंधन के सब, इंडिया गठबंधन जिसको बोला जाता है, उसके तमाम नेता लोग मौजूद थे। और फिर आज ममता बनर्जी का भी बयान आया है और राहुल गांधी का भी बयान आया है। तो तमाम लीडर चिंतित है इस बात से कि चुनाव सामने है, और चुनाव से जस्ट पहले आप 1 महीने के शॉर्ट नोटिस में गहन पुनरीक्षण, मतलब पूरा सत्यापन, आप एक एक वोटर का सत्यापन करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है कि जैसे हम लोग इलेक्शन में वोट देने जाते हैं तो वहाँ भी ऑप्शन रहता है, उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन कोई रहता है तो वोटर वोट दे देता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इसमें जन्म प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है। इसमें फिजिकली जो वोटर है उसको फिजिकली उसको उपस्थित होकर ये फॉर्म भरना है। अब पदाधिकारी का, जो निचले स्तर के पदाधिकारी हैं, उन लोगों से जो बात होती है तो उन लोगों का कहना है कि ऑनलाइन भी सुविधा है। लेकिन हम लोगों को जो जानकारी मिल रही है, जो बड़े लीडर जो हम लोगों को बता रहे हैं कि ऑनलाइन का, जो जितने भी ऑनलाइन करेंगे उसको इस बार वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं चढ़ाया जाएगा जब तक वो फिजिकली वो आके अपना उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं। तो कुल मिला के अभी ये शंका व्यक्त किया जा रहा है, जो एनआरसी में भगदड़ हुआ था तो उसी तरह का ये एनआरसी का ही रूप ये ले रहा है, यही लग रहा है। अभी एक स्टेट में होने का कोई मैंने तुक नहीं था। जिस स्टेट में चुनाव नहीं हो रहा है वहाँ आप शुरू करते, अभी इस स्टेट में चुनाव होने जा रहा है। जैसे इलेक्शन आयोग पर आरोप लगा था महाराष्ट्र में कि अचानक जो है 50 लाख वोटर बढ़ गया, तो अचानक बढ़ गया तो वहाँ बढ़ गया। अब यहाँ जो होने जा रहा है तो यहाँ अचानक 50 लाख वोटर एक एक विधानसभा से, एक एक लोकसभा से, एक एक कहाँ से, जिला से कहाँ से कटेगा पता नहीं चलेगा, कितना कहाँ कट रहा है। कटने का वजह होगा हमारे यहाँ खास तौर पर ये बात, जिला में भी जो जिला पदाधिकारी महोदय जो प्रेस रिलीज किए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वाले पूछे भी थे उसको कि जो लोग बाहर कमाने के गए हैं या बाहर किसी कारण गए हुए हैं, अभी नहीं हैं, उसका क्या होगा। तो डीएम साहब स्वयं बोले हैं कि उसको एक बार फिजिकली उसको उपस्थित होना होगा। ये मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो फिजिकली अभी हमारे यहाँ से कमोबेश 30 से 40 हज़ार लोग बाहर हैं। तो मजदूर क्लास के लोग बाहर हैं। मजदूर क्लास के लोग हमारे यहाँ के 90% पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मैट्रिक तो पास होता ही नहीं है, मिडिल भी बहुत मुश्किल से होता है। तो 90% लोग बिना पढ़ा लिखा बाहर है, और उसकी जो पत्नियां हैं या जो शादी नहीं किया है उसकी जो माँ है या कोई है घर में, वो भी पढ़ी लिखी नहीं है। तो जो पढ़ी लिखी वो भी घर में जो है वो भी पढ़ी लिखी नहीं है, और जो बाहर है वो भी पढ़ा लिखा नहीं है। तो कुल मिलाकर ऐसे लोगों के साथ बहुत बड़ा समस्या ये उत्पन्न होने जा रहा है, बहुत बड़ा समस्या खड़ा किया जा रहा है। तो हम लोग अभी जो महागठबंधन के लोग या जो जितने भी लीडरान हैं, ये तमाम लोग अभी चिंतित हैं। और हम लोग अपने तरफ से फिलहाल ये कहेंगे कि महागठबंधन जो इलेक्शन कमीशन से मिलने वाले हैं, हम लोग चाहेंगे कि फिलहाल इसको जो है स्थगित रखा जाए। चुनाव के बाद फिर पुनः इस पर जो है गौर करके जो सरल तरीका से पुनरीक्षण होना चाहिए, सत्यापन करना है, सत्यापन कीजिए। उसमें हम लोग थोड़े मना कर रहे हैं कि सत्यापन नहीं करना चाहिए, सत्यापन होना चाहिए। लेकिन ये सत्यापन के चलते अगर हमारा 25-50 हज़ार वोटर अगर एक विधानसभा से कट जाता है, या हो सकता है कि अगर जन्म प्रमाण पत्र का मामला अगर सख्त हो जाए और ये कहा जाए कि माँ बाप का भी जन्म प्रमाण पत्र देना है, जिसकी
जो शादी करके हम कहीं से लाए हैं तो उसका तो मैके कहीं दूसरे गांव में है या कोई दूसरे जिला में है या दूसरे स्टेट में है, उसका भी जन्म प्रमाण पत्र अगर लाने की बात है इसमें, जैसा लिस्ट में है कि माँ बाप का भी जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, तो माँ या बाप का जिसका भी हो, तो उसका तो जन्म प्रमाण पत्र छोड़िए, जो अभी मौजूदा हम लोग हैं, हम लोग के समय का या अभी के समय का जो जवान लोग है, उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलता है जल्दी। वो आज जो पैदा हो रहा है, जो लोग अभी जो जनरेशन है, इस जनरेशन में जो पढ़े लिखे परिवार हैं वही सिर्फ प्रमाण पत्र बना रहे हैं। जो गरीब परिवार है वो अभी भी नहीं बना पा रहा है। आज के डेट में भी गरीब परिवार जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना पा रहा है। अब अगर उसका सरकारी सुविधा के हिसाब से सरकारी हॉस्पिटल में अगर उसका बच्चा पैदा हो रहा है और वहाँ अगर प्रोसेस है कि वहाँ उसका जन्म प्रमाण पत्र बन जाता होगा, वैसा प्रोसेस अगर है तो फिर ठीक है, लेकिन सबका बच्चा तो यहाँ पैदा होता नहीं है, किसी का कहीं होता है। अब इसमें क्या होने वाला है आने वाले समय में, हम लोग बहुत चिंतित हैं और हम लोग अपने अपने वोटर को आगाह करना चाहते हैं। जितने लोग बाहर कमा रहे हैं, बाहर चले गए हैं, आप लोग अपने रोजी रोटी के लिए बाहर हैं, बाल बच्चे को छोड़ करके बाहर हैं, आप लोगों से भी आग्रह है हमारा कि आप लोग ध्यान दें इधर और हम एकदम हर दिन अलर्ट रहें, हर दिन की खबर लें। और आपको अगर आना जरूरी हो जाए, अगर अनिवार्य हो जाए आना, तभी आपका नाम वोटर लिस्ट में रह सकता है, तो निश्चित रूप से आप तत्काल प्रभाव से आप इमीडिएट आप प्रस्थान करें वहाँ से और यहाँ आकर के अपना वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाने का काम करें। अन्यथा आने वाले समय में फिर ज़्यादा परेशानी हो सकती है वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए। अभी यही बात उस दिन जो विरोधी दल के तमाम नेता जो बोल रहे थे, तो यही बात बोल रहे थे कि पूरे देश में, मुल्क में नहीं हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, सिर्फ अभी स्टार्टिंग है पूरे एक बिहार में। और ममता बनर्जी जो बोल रही थी आज, तो उनका कहना है कि 6 स्टेट में होने जा रहा है। तो 6 स्टेट में कब होने जा रहा है? बिहार का पहले हो रहा है, उसके बाद का मैंने सीरीज में और 4-5 स्टेट है। चूँकि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जहाँ बीजेपी का वोटर ज़्यादा है, इसी स्टेट में, इसी सब स्टेट में करना है उसको। और हम लोग जो मांगते हैं यहाँ, अगर हम भी इंसान हैं तो हम भी किसी दल को मैंने सपोर्ट करते हैं। आप भी इंसान हैं, इस यहाँ के नागरिक हैं, आप भी मतदाता है, तो आप भी किसी को, अरे आप सरकारी पद में हैं या मैंने सरकारी पद में नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपका तो मैंने कहीं ना कहीं किसी मैंने पार्टी के प्रति आपका यह है, हाँ, आपका वोट आप देते हैं, किसी को तो देते हैं। तो आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं, आप बीएलओ हैं या बीएलओ से ऊपर के पदाधिकारी हैं, ऐसे पदाधिकारी अगर किसी पार्टी से संबंधित उसका अगर नेचर है, तो निश्चित रूप से वो वैसा ही काम करेगा, जो उसके विपक्ष में जो वोटर होगा उसका नाम कटेगा। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जहां बीएलओ ईमानदार होगा, निष्पक्ष होगा, वहां तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि सही ढंग से कुछ काम हो जाए, लेकिन अक्सर बीएलओ जो होगा वो निष्पक्ष नहीं होता है। अब तक जो ये सब बात नहीं थी कि वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, नाम तो कट ही नहीं रहा था किसी का, सबका नाम जुटा हुआ था। कोई मर जाता था तब जाके नाम फॉर्म 7 में या जिसमें भी दे करके उसका नाम कटवाता था। इसमें तो जो जीवित है, जो वोटर है, प्रेजेंट वोटर है, जो प्रतिनिधि है, वैसे लोगों का नाम कटने वाला है। मरने वाले का तो नाम है ऑटोमेटिक कट जाएगा, उसका तो कोई सत्यापन में कोई फॉर्मेट नहीं बढ़ा जाएगा। तो एक एक वोटर का, ऐसा नहीं है कि 200-400 वोटर का, 2-4 हज़ार वोटर का ऐसा सत्यापन होने जा रहा है, नहीं, पूरे 100% वोटर का सत्यापन होने जा रहा है। तो पूरे 100% वोटर का सत्यापन विपक्षी दल के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी मैंने बोल रहे थे कि 2003 में जो हुआ था तो 2 साल लगा था, और अभी आपका 1 महीना में कैसे करा लीजिएगा? 2 साल का काम 1 महीना में संभव ही नहीं है, जिसमें 5 दिन गुजर गया। तो 2 साल का काम आप 1 महीने में करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। आप वोटर को जो महागठबंधन के पक्ष का वोटर है उसका नाम आप काटना चाहते हैं, जो सेकुलर वोटर है उसका नाम आप काटना चाहते हैं, और वैसे लोगों का नाम आप रखना चाहते हैं जो आपका बेनिफिट हो, आपको वो फायदा हो। यही कहना है हमारा कि आज का हम आप लोगों को जो हम ये बता रहे हैं आज, तो हम ये सोच के बता रहे हैं कि जो 22वीं विधानसभा हो, किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के लोग हो, पूर्णिया जिला के लोग हो या बिहार के लोग हो, जो भी बाहर हैं, थोड़ा सजग रहें। आप लोग टेलीफोन से राब्ता करते रहें, और अगर इमरजेंसी हो, आना जरूरी हो, ये नहीं रुके। और जो
मोदी जी करते हैं तो वो कड़ी देते हैं, रुकता नहीं है जल्दी। तो ये अगर जरूरी हो तो आप निश्चित रूप से आप इमीडिएट आ जाएं और अपना काम यहाँ से करा के तब जाएं। सरकार अचानक इस तरह की कानून लाती है, लोग बाहर हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे में लोगों को कितनी परेशानी होगी बाहर से आने में। ऐसा क्या है कि कोई भी कानून लाने से पहले उसकी सुविधा होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, बट व्यवस्था नहीं है तो हज़ारों लाखों लोग देश-विदेश में हैं। ऐसे में क्या लोगों के साथ कितनी परेशानी होगी? विदेश का मामला जहाँ तक है तो विदेश में 1% मान के चलिए, 1% या 0.5% होगा। लेकिन जो देश में है, देश में जो यहाँ से हम लोग कहीं जाना चाहते हैं अगर, तो 2 महीने का माने सीट बुक रहता है, रिजर्वेशन बुक रहता है। माने आपको तत्काल में जाइएगा तो एक आदमी का टिकट कटाइएगा अगर, तो टिकट का कीमत जो लगता है तो वो लगता है, और 6,000 एक्स्ट्रा लगता है। 4 आदमी का कटाइए, एक फॉर्म में 4 आदमी का नाम होता है, तो एक आदमी कटाइए या 4 आदमी कटाइए, 6,000 रुपया एक्स्ट्रा लगता है। तो तत्काल में भी अगर मान लीजिए हमारे वैसी का ही मान लीजिए 30,000 40,000 लोग बाहर हैं, तो 30,000 40,000 लोग अगर आना चाहेगा, तो एक बैग आना चाहेगा तो कहाँ से वो कौन चीज़ से आएगा? कोई सवारी से नहीं आ पाएगा। सरकार को इस पर पुनः विचार करनी चाहिए। सरकार को सबसे पहले तो अगर ये अनिवार्य है उसका आना, माने फिजिकली इसमें अगर आपको हाजिरी होना है तो आप सबके लिए सुविधा कीजिए। तो हम लोग ये चिंतित हैं कि ये जो भारत की सरकार है, मोदी प्रधानमंत्री जी जो जब से हैं, तो इसमें हम लोग देखे कि कोरोना पीरियड में भी लोगों को गाड़ी घोड़ा का इंतजाम नहीं हुआ, लोग पैदल चल दिए, दिल्ली से हो, बम्बई से हो, कहीं से भी हो, लोग घर के लिए पैदल चल दिए। अब अभी पैदल अगर चलेगा अगर कहीं से, तो फिर ये 1 महीना के बाद ही घर पहुंचेगा, वो उसका तो काम खत्म हो जाएगा। तो गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था भी ये सरकार नहीं करेगी, ऐसा हम लोगों को लगता है। इसलिए हम लोग फिर पुनः आग्रह करेंगे कि जितने भी वोटर हैं बायसी विधानसभा के, इलावे विधानसभा के, पूरे बिहार के तमाम वोटर एकदम अलर्ट हो जाएं और आप लोग पता करते रहें कि आपका आना अगर जरूरी है, अनिवार्य है, तो आप हर हालत में आप पहुंचें, जैसे भी हो, प्लेन से हो, ट्रेन से हो, बस से हो, जैसे भी हो आप पहुंचें। अन्यथा आपका नाम अगर कट गया, आपका नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं चल सका अभी, तो यकीनी तौर पर आने वाले समय में आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। जो हमारे इलाके के लिए और ख़ास करके पूरे बिहार के लिए जो मानसून सक्रिय है, डेली बारिश होती है, और बारिश के बाद जुलाई में सैलाब भी आना है। तो जुलाई में आप ये काम का माने काम भी करना चाहते हैं, और सैलाब में जो है यहाँ पर लोग जो है तराई माम में रहते हैं। तो ऐसे मौके पर जो मानसून का भी सक्रियता है और प्लस जुलाई में सैलाब भी आना है, तो ऐसे इलाके में जो बिहार का जो 70-75% क्षेत्र जो सैलाबी इलाका है, ऐसे मौके पर बिहार में ये माने मतदाता सूची का गहन सत्यापन करना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं लग रहा है। हम लोग चाहेंगे कि तत्काल इसको स्थगित रखा जाए, और फिर इसको चुनाव के बाद करना हो तो चुनाव के बाद किया जाए, समय लेके किया जाए। समय लेके किया जाएगा तो फिर आराम से लोग घर आके करेगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि अभी इसको तत्काल स्थगित किया जाए, और ये चुनाव विधानसभा का हो रहा है, इसको विधानसभा का चुनाव को कर लिया जाए, और उसके बाद जो है आप फिर गहन सत्यापन कर सकते हैं।